हेलो पिला माने वेलकम टू आवर चैनल पिला माने आज आम तुम अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय अणुजीव जगत है द्वितीय अध्याय अणुजीव जगतर समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा है तेरे भिडटी को देरी नक चलो आरंभ करवा आगर कही रखा चाहे जदि भिडटी भल लगे ताहले निश्चय गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जहाद्वारा यही बोली आग को आसवा समस्त अध्यायर तुम्हें प्रश्न उत्तर पाइपर। तेरे चल डेरी नक भिडटी को आरंभ करवा देखा प्रथम प्रश्न। प्रथम प्रश्न पचारि देख एक कोषर विभिन्न अंश तले दि जाइए कोषर विभिन्न अंशर नाम गुड़िक देखा दि जाइए देख जेपरिक न्यष्टि हरितलवक कोष झिल्ली कोष जीवक कोष भित्ति न्यूक्लियोइड है देख तीनोटी जाक समान है ये तीनोटी आमको वृत्ताकार बा गोल देछि और आमको यही अंश गुड़िक ये नहीं लिखा पड़ो जेपरिक तीनोटी जाक कोष समान केवल प्राणी कोष यह हूँ केवल उद्भिद कोष यह हूँ केवल बीजाणु कोष तो तेरे यार उत्तर देखा प्रथम उत्तर तुम लिख है तीनोटी जाक सामान तुम लिख जीव कोष जीवक और कोष झिल्ली है जहाँकि प्राणी कोष उद्भिद कोष बीजाणु कोष उभय तीन कोष थाए कोष जीवक और कोष झिल्ली से लिख केवल उद्भिद कोष लिख केवल हरितलवक जहाँ केवल उद्भिद कोष ही थाए ता ना प्राणी कोष ना बीजाणु थाए से लिख केवल बीजाणु कोष न्यूक्लियोइड है न्यूक्लियोइड कौन बीजाणु कोष थाए से प्राणी उद्भिद कोष उभय कोष थाए न थाए न्यष्टि है न्यष्टि उभय प्राणी और उद्भिद कोष थाए और बीजाणु न थाए है से लिख उद्भिद और बीजाणु कोष उभय थाए उभय प्राणी न थाए कोष भित्ति है तो यह थिला एक नंबर उत्तर। एबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पचारि देख आनंद दुईटी परीक्षा नली नहीं से गुड़ी को क और ख भाव में चिन्हित कला प्रत्येक परीक्षा नली रे 2 चामच लेखाए चीनी द्रवण पकाइला परीक्षा नली ख रे से 1 चामच ईस्ट पकाइला तापरे से प्रत्येक परीक्षा नलीर मुहरे 2टी अल्प फुली जाइतिबा बेलून बांधिदेला तापरे से एहाकु नहीं सूर्य किरण रु दूर रे एक उष्म स्थान रे रखिला है जेपरिक एठारे तुमको चित्रटी देइछि देखि पारुथबो तुमे एटा तुमको चित्रटी देइछि है चित्रटी एठारे तुमको देइछि देख सेही बोली देखिबा है प्रश्न कोन पचारिछि देबा देखिबा प्रश्न पचारिछि देख 3 रु 4 दिन पर कौन हेबो है जो से 2 परीक्षा नली को नहीं सूर्य किरण रे बाहर 3-4 दिन रखिला परे कौन हेबो ताहा हमें देखिबा से देखिला जे परीक्षा नली ख सहित संलग्न बेलून फुली जाइतिला यार संभाव्य कारण कौन होई पारे देख एठारे हैला बेलून ख यह एठारे तुमको ए बी देछि हैला सेही बोली यह ख बेलून यह क बेलून टी देख फुली जाइछि हैला हेले क बेलून टी फुली नाही हैला तो काहे की ए ख बेलून टी काहे की फुलिला तार उत्तर हमको एठारे बाछिबाकू पड़िबो हमको निम्नरे किछि संभाव्य कारण देछि देखिबा कारण गुडी को कोन देछि परीक्षा नली ख रे पानी बाष्पीभूत हेले होई गले एवं बेलून को जलीय बाष्प रे पूर्ण कला तो यह सठिक उत्तर हो पारिबो कि बा सठिक कारण हो पारिबो कि तो यह हो पारिबो नाही कारण उभय रे पानी आमे देइथिले तो पानी उभय बेलून को फुलाइबा दरकार हेले एठारे तो केवल ख बेलून टी फुलैछि से बोली देखिबा कारण बा संभाव्य उत्तर बी उष्म जलवायु परीक्षा ट्यूब ख भीतर थिबा वायु को विस्तारित कला जहाँ बेलून को फुलाइला यह मध्य भूल कारण अटे कारण उभय परीक्षा नली रे बा उभय परीक्षा ट्यूब रे उष्म वायुमंडल
फुलिबा दरकार है उभय बेलून फुलिबा हेले एठारे तो केवल ख फुलिछि सेही बोली कारण सी देख है इस्ट परीक्षा नली ख भितरे एहा हेउछि सठिक कारण कहीं ना आमे ख परीक्षा नली रे बा ख परीक्षा ट्यूब रे आमे ईस्ट पकाई दिले है तो जहा कि ईस्ट ओ आमे कोन नहीं ईस्ट ओ चीनी है ईस्ट ओ चीनी कोन कले प्रतिक्रिया कले है ओ ईस्ट गैस उत्पादन कला जहा बेलून को फुलाइला है यह हूँ तुम सठिक कारणटी ऑप्शन नंबर सी से बोली देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी प्रश्न नंबर डबल आई है प्रश्न नंबर डबल आई पचारि देख से आउ एक परीक्षा नेले जार एक विभक्तक 4 अंश है बा 1/4 अंश चून पानी रे पूर्ण थिला से परीक्षा नली ख रु बेलून को एपरी भावरे बाहर कला जेपरी बेलून भितर थिबा गैस बाहर को जाई परिबो नाही सही बेलून को चून पानी थिबा परीक्षा नली मुहरे बांधी देला एवं ताकू भलो भावरे हलाहिला से कौन जानिबा को चाहूची बोली तुमे भाबुछ हला यार उत्तर देखिबा तेबे यार उत्तर लिखिबो तुम माने आनंद परीक्षा करी जानिबा को चाहूची जे उत्पादित हेउतबा गैसटी अंगारकाम्ल अटे कि नुहे हला सेठारे जो बेलून टी फुली जाउतला ओ ताहा केउ गैस अटे कारण जदि बेलून रे थिबा गैस टी अंगारकाम्ल होइथिबो तेबे ताहा चून पानी स्पर्श रे आसिले चून पानी रो रंग दुधिया होई जिवो हला सेति पई से अंगारकाम्ल गैस अटे कि नुहे ताहा परीक्षा करिबा पई से चाहुतला एबे देखिबा तुम प्रश्न नंबर 3 जणे चासी तांको खेतरे गहम चाष करुथिले से भलो अमल पाई से माटी रे जैवक्षार जान युक्त सार मिसाइले हला कोन चाष करथिले पिले गहम चाष करथिले मने रखिथिबो पाख पड़िया रे आउ जणे चासी बिरी फसल करुथिले हला किंतु से फसल पाइबा पाई जैवक्षार जान सार मिसाइबा को पसंद कले नाही यार कारण गुड़िक भाभी पारुछ हला काहे कि से एभली करुथिले ताहा देखिबा यार तेबे यार उत्तर तुमे लिखिबो बिरी एक डाली जातीय फसल अटे डाली जातीय फसल चेर रे थिबा गंठी रे राइजोबियम नामक बीजाणु बास करिथांती जेउ माने वायुमंडल रु सीधा सलख जैवक्षार जान संग्रह करी माटी रे विबंधन करि पारंती तेणु बिरी फसल को बाहरु जैवक्षार जान सार देवार आवश्यकता न थाए किंतु गहम एक डाली जातीय फसल होई नथिबारु एवं निजे जैवक्षार जान संग्रह करी पारु नथिबारु भलो अमल पाई सेथिरे जैवक्षार जान युक्त सार प्रयोग करिबा दरकार हुए सेति पाई से ताकू जैवक्षार जान व्यवहार करू नथिले हेले गहम चाष पाई जैवक्षार जान युक्त सार प्रयोग करिबाकू पड़िबो हला तेबे देखिबा नेक्स्ट प्रश्नटी प्रश्न नंबर 4 पचारि देख तन्मयी निज बगीचारे दुईटी गात क ख खोलिला हला गात क रे फल और पनीपरिबा चोपा सहित सुखिला पत्र मिसाई पकाइला गात ख रे फल और पनीपरिबा चोपा सहित सुखिला पत्र मिश्रण कला नाही तापरे उभय गात को माटी रे घोड़ाई देला एवं 3 सप्ताह परे पर्यवेक्षण कला से कौन परीक्षा करबा को चेष्टा करूछि हला से कौन परीक्षा करबा को चेष्टा करूछि तो देखिबा यार उत्तर लिखिबो तुम माने तन्मयी जैव विघटन बा खत प्रस्तुति प्रक्रिया को परीक्षा करबा पई चेष्टा करूछि अणुजीव माने किपरि जैविक पदार्थ जथा फल पनीपरिबा चोपा एवं सुखिला पत्र को पचाई खतरे परिणत करती एवं अन्य पदार्थ क्षेत्र रे यह किपरि हुए नाही से ताहार तुलनात्मक अध्ययन करबा को चाहूछि हला सेति पई से दुईटी गात करी अन्य अन्य विभिन्न प्रकार पदार्थ सेथिरे गात करी पकाई परीक्षा करबा पई चेष्टा करूछि तो देखिबा या थिला 4 नंबर उत्तर देखला प्रश्न नंबर 5 पचारि देख निम्नलिखित अणुजीव मानकु चिन्हट कर हला निम्न रे किछि प्रश्न देछि ओ ताहा अनुसार हमकु अणुजीव मानकर नाम लिखिबाकू पड़िबो देखिबा प्रथम प्रश्न पचारिछि मु सब प्रकार परिवेश रे एवं तुम अंतनली रे रहे हला प्रथम प्रश्न द्वितीय प्रश्न पचारिछि देख मु रुटी एवं पिठा को फुलाई दिए और नरम करे से बोली तृतीय प्रश्न पचारिछि मु डाली जातीय फसल रे
ଚେରରେ ରୁହେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ ହେଲା। ତେବେ ଏହା ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ଏହାର ପ୍ରଥମର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ବୀଜାଣୁ ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯାହା ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଓ ଚାରିଆଡେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଇଷ୍ଟ, ଯାହା ରୁଟି ଓ ବିଭିନ୍ନ କେକ୍ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଫୁଲାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ତୃତୀୟ ଲେଖିବ ଯାହା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛର ଚେରରେ ଥାଏ, ରାଇଜୋବିୟମ ହେଲା, ରାଇଜୋବିୟମ ବୀଜାଣୁ ହେଲା। ଏ ତିନିଟି ଉତ୍ତର ତୁମେ 5 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବ। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ହେଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ତିନୋଟି ସମାନ ଆକାରର ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡ ନିଅ ହେଲା। ପ୍ରଥମଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ରଖ ବା ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ରଖ। ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଓଦା କରି ଏକ ବନ୍ଦ ବୋତଲରେ ବା ବାୟୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ରଖ। ତୃତୀୟ ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡକୁ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଏକ ଖୋଲା ପ୍ଲେଟରେ ସାଧାରଣ ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ସ୍ଥାନରେ ରଖ ହେଲା। 2-3 ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେବଳ ତୃତୀୟ ପାଉଁରୁଟିଟି କବକ ବା ଫିମ୍ପି ଲାଗିଯାଇଛି ହେଲା। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରା ହେଲା, ଉଷୁମ ତାପମାତ୍ରା ଓ ବାୟୁ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର। ଦେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ପଚାରିଛି। ଦେଖ 2 ଖଣ୍ଡ ପାଉଁରୁଟି ନିଅ, ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ରଖ, ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖ। 3 ଦିନ ପରେ ତୁଳନା କର, ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଲେଖ, ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଗୋଟିଏକୁ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏକୁ ବାୟୁରୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ, ଗୋଟିଏକୁ ବାହାରେ ରଖିଥିଲେ। ସେହିଭଳି 7 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରିବା। ତ ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ର ଉତ୍ତର ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଉଁରୁଟି ଖଣ୍ଡକ ଉପରେ କଳା, ଧଳା କିମ୍ବା ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଥିବ ଏବଂ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ପାଉଁରୁଟି ସତେଜ ଏବଂ ଭଲ ଥିବ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ତାହା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ସେହିଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବ ହାତ ଧୁଆ ଜାଗା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପମାତ୍ରା ଥିବାରୁ ତାହା କବକ ଓ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଫିମ୍ପି ଲାଗିଗଲେ। ମାତ୍ର ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପାଉଁରୁଟି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ସେହିଭଳି ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ପଚାରିଛି। ଦୀପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେହିପରି ଭାବରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ ତାହା ଅଧିକ ଖଟା ହୋଇଯାଏ ହେଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ 2ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ଦେଖିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ହେଲା। 2ଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖିବ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିଲେ ଦହିରେ ଥିବା ଉପକାରୀ ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ହେଲା, ଲାକ୍ଟୋବାସିଲସ୍ ବୀଜାଣୁଙ୍କର ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ଦେଖି ସାରିଲାଣି ହେଲା। ତାପମାତ୍ରା କେତେ ନିର୍ଭର କରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖିବ ଏହି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବୀଜାଣୁମାନେ ଦହିରେ ଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଶର୍କରାକୁ କିଣ୍ୱନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଦହିର ଖଟାପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ର ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ହେଲା ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟର
प्रश्न उत्तर तुमମାନଙ୍କ पाखरे पहुँची पारिबो हैला। देखिबा शेष प्रश्न नंबर 9 रो प्रश्नटी देखिबा। प्रथमे दिया जाइतबा चित्र को देख हैला। एठारे गोटे चित्र देछि देख। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। ए चित्र को देखि आमे निम्नरे किछि प्रश्न देछि देख। एठारे यार उत्तर गुड़िक देखिबा। प्रथम प्रश्न पचारिछि देख, फ्लाक्स करिथिबा चीनी द्रवण रे कोन घटुछि हैला। एठारे कोन कोन मिसाइछि रे देख, चीनी रो उष्म द्रवण ओ ईस्ट। आमे द्वितीय प्रश्न रे देखिथिले, मने कर द्वितीय प्रश्न रे देखिथिले कोन, चीनी द्रवण ओ ईस्ट रो प्रतिक्रिया जहा आम पई जहा बेलून को फुलै दउतला सेही बोली एठारे मध्य होउथबो हैला। चीनी द्रवण रे कोन घटुछि, चीनी द्रवण रे कोन हबो, ईस्ट ओ चीनी रो प्रतिक्रिया हेबो हैला। देखिबा यार उत्तर गुड़िक। हमर उत्तर लिखिबो, फ्लाक्स करिथिबा उष्म चीनी द्रवण रे ईस्ट मिसी थिबारु सेठारे फेण सृष्टि हेउथिबो एवं ता भितरु गैस रो बुदबुद उठुथिबा देखिबा को मिलिबो हैला। गैस बनिबा आमे देखि परिबा से भितरे। से बोली द्वितीय प्रश्न रे लिखिबो, 4 घंटा परे परीक्षा नली खरे थिबा स्वच्छ चून पानी संपूर्ण रूपे दुधिया रंग होई जाइथिबार देखा जिवो कारण। फ्लाक्स करे ईस्ट द्वारा शर्करार किण्वन प्रक्रिया घटी अंगारकाम्ल गैस उत्पन्न हुए जहा नली देई आसी परीक्षा नली खरे थिबा चून पानी सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी ताहाकु दुधिया करी दिए हैला। चीनी ओ ईस्ट रो प्रतिक्रिया परे ताहा अंगारकाम्ल गैस सृष्टि होई थाए, तो जहा सेही चून पानी को दुधिया रंग करी देबो। सेही बोली तृतीय प्रश्न रो उत्तर लिखिबो तुमे माने। तृतीय प्रश्न रो उत्तर लिखिबो, फ्लाक्स करे जदि ईस्ट मिश्रण करा न जाए तेबे सेठारे कोनोसी किण्वन प्रक्रिया घटिबो नाही एवं अंगारकाम्ल गैस मध्य सृष्टि हेबो नाही, जेपरि कि आमे प्रश्न नंबर 2 रे देखिथिले। फलरे परीक्षा नली खरे थिबा चून पानी रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही हैला। जो चून पानी रे मध्य किछि परिवर्तन हेबो नाही, काहे कि ना सेठारे अंगारकाम्ल गैस ही सृष्टि हेबो नाही, तेबे परिवर्तन हेबोनी किछि हैला। एहा थिला तुम शेष प्रश्न रो उत्तर।